द वायर की संदिग्ध पत्रकार अरफवा खानम शेरवानी। अरफवा ने कहा, वो क्यों ना कहे, क्योंकि वो पीछे रहने वाली तो है नहीं, कि अपने कौम को भी तो बचाना है। कौम से बड़ा धर्म क्या है, राष्ट्रवाद में कौम पहले है उनके लिए। आरफा ने कहा कि हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मंदिर में भक्तों को बंधक बनाया गया था, लेकिन पुजारी तो दावे का खंडन कर रहे हैं। मतलब आरफा को मिल गया संजीवनी, कैसे अपने धर्म, अपने लोगों को बचाया जाए, कैसे कट्टरपंथियों को बचाया जाए। धर्म नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम मेवात की कहानी आपके समक्ष लेकर हाजिर है। आज हम फिर मेवात की बात करेंगे। मेवात में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में जो एक वर्ग है वो सेकुलरिज्म की पीपली बजाता नजर आता है। यहां पर भी सेकुलरिज्म की पीपली बजाते वो नजर आ रहे हैं। कहा जाता है, एक शब्द है हिंदी का, आग का अंधा नाम नयन सुख। नूह में, मेवात में जो हिंसा हुई है, जो हिंसा की कहानी रची गई, गढ़ी गई है, उस कहानी की हम बात करें। नूह में मंदिर पर हमले हुए, मंदिर पर कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया गया। तो कहा जा रहा था, कई मीडिया संस्थान कह रहे हैं कि मंदिरों पर हमला किए गए, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, मंदिरों को चारों तरफ से घेर लिया गया था कट्टरपंथियों द्वारा। तो कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जिनके बारे में एक शब्द कहा, आग का अंधा नाम नयन सुख। वो आग का अंधा है, उन्हें अपनी दर्द तो दर्द नजर आती है, दूसरों की दर्द उन्हें पानी नजर आती है। ऐसे ही कहानी मेवात वाले मसले पर भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मेवात में हिंदुओं के जलाभिषेक यात्रा पर मुस्लिम भीड़ ने हमला किया। 800 से 900 हथियार से लैस होकर उन्होंने हमला किया, मंदिर पर भी नुकसान पहुंचाया। मगर क्या इसमें अगर मगर की कहानी यह है, कुछ लोगों को लग रहा है ना 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 ना, मंदिर पर तो हमला बॉस हुआ ही नहीं था, मंदिर पर कोई हमला नहीं हुआ। पुजारी साहब का एक इंटरव्यू चल गया लल्लन टॉप में। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारे देश के कुछ सेकुलर ब्रिगेड, लामपंथी, वामपंथी लंपट कह रहे हैं मंदिर पर हमला हुआ ही नहीं, हिंदुओं को तो बंधक बनाया गया ही नहीं, 800-900 कट्टरपंथी हथियार से लैस होकर आए ही नहीं। ये फैलाने वाले कौन हैं आप जानते होंगे, बेशक आप जानते होंगे, नाम बताने की जरूरत नहीं है। इनमें नाम बताने वाले हैं, एक है जबरा जुबैर और एक है अरफा खानम शेरवानी। अरफा खानम शेरवानी को तो बहुत दर्द होता है, उन्हें बहुत पीड़ा होती है। उनकी दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी उत्पीड़न, जब एक दहशतगर्द मारा जाता है, जब एक बाहुबली मारा जाता है, जब एक हत्यारा मारा जाता है, वो किसी अमुक धर्म से उसका नाता रहा हो, तो उसको मुस्लिम की दुहाई कहकर सरकार पर वो सवाल खड़े करने शुरू कर देती हैं। ये है अरफा खानम शेरवानी मैडम। और यही जब विकास दुबे मारा जाता है, विकास दुबे ब्राह्मण रहता है, तब इनकी मुंह सेकुलरिज्म के धागे सिल दी जाती है, तब इनकी जुबान नहीं फूटती, तो शायद जुबान में जुबान केसरी डालकर वो बैठी रहती है। ये मैडम की कहानी है, ये चरित्र है अरफवा खानम शेरवानी का। और उनके एक साथी हैं, मित्र हैं, वो है जबरा जुबैर। जबरा जुबैर की कहानी तो आपने देखी होगी, जबरा जुबैर ने कैसे भ्रम का जाल उत्पन्न किया, और बेचारी नुपुर शर्मा की कहानी में क्या किरदार गढ़े गए, उसके बाद कहानी क्या हुई, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो मंदिरों पर हमला नहीं, हिंदू बंधक बने नहीं, अरफवा जुबैरवा और साथ साथ लल्लन टॉप जैसी संस्था जो है वो इस्लामिक कट्टरपंथियों की सपोर्ट में आ गई। कुछ नहीं हुआ, उनकी नजर में कुछ हुआ ही नहीं, हंगामा कुछ हुआ ही नहीं। चलिए इसको हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें, इस पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करें। हरियाणा के मेवात में
आज से 2 दिन पहले 31 जुलाई 2023 को हिंदुओं की जलाभिषेक यात्रा पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। इस भीड़ में करीब 800 से 900 हथियारबंद इस्लामीवादी कट्टरपंथियों ने मंदिर में जल चढ़ाने आए 1000 भक्तों पर हमला किया। क्योंकि ये दिन है सावन का, तो सावन के दिन में बाबा का जलाभिषेक तो होता ही। इससे मंदिर के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ सेकुलर बोल रहे हैं, वामपंथी बोल रहे हैं, लंपट बोल रहे हैं, ना मंदिर में कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि वामपंथी, लिबरल पंथी, कट्टरपंथी के बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो जो जिस्म है उनके छल्ली उसको रफू करने में लगे हुए हैं। इस्लामवादियों के काटे ये काले चेहरे छिपाने में एक हैं ऑड न्यूज के जबरा जुबैर का नाम तो आपने भूला ही नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जबरा जुबैर के बारे में ना जाने। जुबैर ने लल्लन टॉप की मंदिर पुजारी के बयान वाली रिपोर्ट को 21 सेकेंड की क्लिप के जरिए बताने की पुरजोर कोशिशें की थी कि दंगाइयों ने मंदिर पर हमला किया ही नहीं था। हालांकि इस मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुकुल कथुरिया की शिकायत पर दर्ज एफआईआर कुछ और ही कहानी कहती नजर आती है। इस्लामिक भीड़ द्वारा मंदिर पर पथराव किया गया, उस पर गोलियां चली। इन पूरे मुद्दों को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई। नू हिंसा को लेकर दर्ज की गई एफआईआर है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में उस समय मौजूद तैनात सिंचाई और जल संसाधन विभाग हरियाणा के कार्यकारी इंजीनियर मुकुल कथुरिया की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया है कि 800 से 900 इस्लामवादियों ने मंदिर में मौजूद भक्तों पर पथराव किया, गोलियां चलाई और मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। ये मुकुल कथुरिया साहब की बयानबाजी पर कहा गया। हमले के समय डीएम कथुरिया, उनके ड्राइवर खुर्शीद, इंस्पेक्टर राजबाला और अन्य लोग जलाभिषेक यात्रा के दौरान ड्यूटी के लिए नल्हड़ मंदिर के पास तैनात थे। जब भक्त मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे, तभी स्थानीय मेवाती और राजस्थानी बोलने वाले इस्लामवादियों की भीड़ प्लानिंग के हिसाब से पास के खेतों और पहाड़ों से मंदिर के पास आई। कथुरिया ने दर्ज कराया है कि दंगाइयों के हाथ में डंडे थे, पत्थर थे और अवैध हथियार थे। वे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। भीड़ ने मंदिर में पहुंचकर पूजा में खलल डालनी शुरू कर दी, पथराव किया और गोलीबारी शुरू कर दी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर उन्होंने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और इस्लामवादी भीड़ से दंगाइयों ने उनकी बात नहीं सुनी। वे अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे और मंदिर के करीब जाने लगे। इस दौरान फिर एक बार हिंदुओं को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। यह पूरा मामला चलता रहा, पूरी कहानी चलती रही और वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट है इन पूरी बातों को देखा और वहां पर इन शब्दों को से उन्होंने पीने की कोशिश की और इन शब्दों को सामने लाने की कोशिश की। जिस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड की धारा 147, 148, 323, 332, 356, 186, 188, 295, 452, 427, 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 दर्ज की गई है। ये एफआईआर की कहानी और चरित्र और मंदिर में क्या क्या हुआ, कितने लोग आए, वो हमने आपको बताया। एफआईआर में कुछ शामिल नाम भी हैं, जो नामों का भी मैं आपके सामने सुना रहा हूं। ये नाम मैंने ओपन इंडिया वेबसाइट से मैंने ली है। वो नाम है आदिल, तमिल, अजहरुद्दीन, कासिर, शकील, जुनेद, सलामुद्दीन, इकबाल, आजाद, इलियास, अकबर, राहुल पुत्र जूना। कई अपराधी दंगाइयों की नामजद किया गया है। अब हम फिर आते हैं हमारे इसी मुद्दे पर। यह पूरा मंदिर पर हमला हुआ, मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया गया। जी ब्रिज यात्रा जो की जा रही थी, जो सावन के महीने में की जाती है, उस समय होती है जब मलमास लगा रहता है। इस बार मुहूर्त भी था और समय भी था और इस तरह की यात्रा की गई। वामपंथियों और लिबरलों का दावा है कि मंदिर पर हमला हुआ ही नहीं। जैसे कि चोर जब भी चोरी करता है वो पकड़ा जाता है, तो जब तक उस पर अपराध न्यायालय में सिद्ध न हो तो कहता है भैया उसने चोरी की ही नहीं। और भाई ये मानने वाले कहाँ हैं? इन्होंने इस देश में इतने ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने देश में इतने ज्यादा वारदात की। और नू और मेवात का जो हिस्सा है वो अपराध से सना हुआ है, अपराध की कहानी से गढ़ा हुआ है। हत्या, बलात्कार, आजकल तो साइबर अपराध में वो जामताड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता नजर आ रहा है।
वही हम बात करें तो इस पूरी घटना जो हुई उसमें वामपंथी और लिबरलों का दावा है कि मंदिर पर उन्होंने हमला किया ही नहीं। मंदिर में हमले की खबरों के बीच ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जबरा जुबेर ने लल्लन टॉप की रिपोर्ट की 21 सेकंड की क्लिप को रिट्वीट किया। इस क्लिप में मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने कहा था कि हमला मंदिर के करीब नहीं हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इस 4 मिनट की वीडियो को देखा तो सामने आया कि पुजारी ने साफ तौर पर कहा था कि हमले के दौरान प्रशासन ने उन्हें बाहर आने से मना किया था। जब भैया वो बाहर आए ही नहीं थे तो कैसे बोले कि मंदिर पर हमला नहीं हुआ था, इसलिए वो बाहर नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के अंदर तक उन्होंने आवाजें सुनी थी, लेकिन हमला मंदिर में से 1-1.5 किलोमीटर दूर हुआ। पुजारी के दावे किसी भी तरह से मेल नहीं खाते हैं। जो पुजारी ने जो दावा किया है उनकी चैनल के सामने लल्लन टॉप वो किसी के गले भी नहीं उतर रही। मंदिर के पुजारी ने जो कहा उसमें 3 मुख्य बातें हैं, जो 3 मुख्य बातें हम आपको सुना रहे हैं। पहला यह है कि पुजारी ने यह भी कहा कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि हमें अंदर रहने के लिए कहा गया था। श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता था, मैं बाहर नहीं गया। पहाड़ों से हो रही पत्थरबाजी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने फिर कहा कि मैं फिर कहना चाहता हूं कि बाहर नहीं आया, मैं एक पुजारी हूं और हम अंदर ही रहते हैं। और तीसरी बात यह थी, ये पूछे जाने पर कि उन्हें अंदर रहने के लिए क्यों कहा गया, उन्होंने बताया कि लगभग 4000 लोग अंदर फंसे हुए थे, इसमें महिलाएं लड़कियां भी शामिल थीं। अंदर रहना ही बेहतर था। मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ। ये जो पूरा घटना हुई है 1-1.5 किलोमीटर दूर था। भैया जो मंदिर से बाहर गया ही नहीं, इसे मंदिर के अंदर था वो, तो कैसे बता सकता है कि बाहर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वही बात है, आंख के अंधे से आंख की दवा मांगी जा रही है। लल्लन टॉप यही नहीं रुका। लल्लन टॉप भी कहीं न कहीं वामपंथी एजेंडा फैलाने में उसने कोई कोसों कसर नहीं छोड़ रखी है। लल्लन टॉप के अन्य वीडियो में रिपोर्टर ने मंदिर के पास मचाए गए आतंक को दिखाया है। जब वो जले हुए वाहनों, पथराव, टूटी हुई कांच की बोतलों के निशान दिखाते हुए सड़क पर जा रहे थे, तो यह स्पष्ट था कि दंगे मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही नहीं हुए। यही नहीं, इस वीडियो मंदिर के भंडारे प्रसाद बनाने आए लोगों से बात की, साफ तौर पर कहा घंटों मंदिर में फंसे रहे उन्हें सुरक्षा बलों ने बचाया। सुरक्षा बल नहीं होते तो शायद वो वहां से बाहर भी नहीं निकल पाते। अब फिर एक बार आते हैं संदिग्ध पत्रकारिता पोर्टल द वायर। द वायर की संदिग्ध पत्रकार अरफवा खानम शेरवानी, अरफवा ने कहा, वो क्यों ना कहे, क्योंकि वो पीछे रहने वाली तो है नहीं, कि अपने कौम को भी तो बचाना है। कौम से बड़ा धर्म क्या है, राष्ट्रवाद में कौम पहले है उनके लिए। आरफा ने कहा कि हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मंदिर में भक्तों को बंधक बनाया गया था, लेकिन पुजारी तो दावे का खंडन कर रहे हैं। मतलब आरफा को मिल गया संजीवनी, कैसे अपने धर्म, अपने लोगों को बचाया जाए, कैसे कट्टरपंथियों को बचाया जाए। हम धर्म नहीं कहेंगे, कैसे कट्टरपंथियों को बचाया जाए। कट्टरपंथी को बचाने का उन्हें एक फंडा मिल गया। द वायर ने पुजारी के हवाले से कहा कि लोगों को बंधक क्या बनाएंगे, वे परमात्मा के शरण में थे, अचानक पता चला कि माहौल खराब है, लोगों को बंधक बने कैसे बनाया जा सकता है। वे सर्वशक्तिमान के शरण में थे, जब वे सर्वशक्तिमान के शरण में थे तो कैसे बंधक बना सकते हैं। वामपंथी मीडिया रिपोर्टिंग को अगर हम फिर से पढ़े तो पुजारी ने कहा है कि लोग मंदिर के अंदर फंसे हुए थे क्योंकि बाहर की स्थिति खराब थी। यह तो ठीक ऐसा ही हुआ है कि लुटेरे द्वारा किए गए बैंक में बंधक नहीं बनाया गया था, बल्कि वे सिर्फ अंदर फंस गए थे। कि मान लीजिए बैंक में चोरी करने आए हों, जो डकैत हो बैंक में डाका डालने आए हों, वो लोगों को बंधक बनाकर रखे गए हों। जो बंधक बनाए हुए लोग थे बाहर दरवाजा बंद कर दिया गया हो, तो उनसे पूछा था, भैया हम तो बंधक नहीं बनाए गए थे, हम तो बस जो है बैंक में फंस गए थे, हम फंस गए थे इसलिए बैंक में हम टिके हुए थे, तो बंधक उन थोड़ी बनाया गया था। ये वही कहानी, वही चरित्र यहाँ पर दर्शाने की कोशिशें की जा रही। अब हम बात करें इसमें दूसरी और महत्वपूर्ण बात, किसी भी 21 सेकेंड के वीडियो के जरिए मेवात में हुई हिंदू विरोधी हिंसा को नहीं दिखाया जा सकता। 21 सेकेंड की वीडियो में क्या मिलेगा आपको, उन्होंने पूरी बात तो उन्होंने दिखाई है। पूरे वीडियो को देखें तो इस्लामिक भीड़ द्वारा मचाए गए आतंक के हुए नुकसान को जिक्र करते हुए रिपोर्टर उसे प्री प्लान बताया। हम जितने भी टीवी चैनल देखे हैं, जितने भी वेब चैनल देखे हैं, जितने भी वेब पोर्टल देखे हैं, इसमें पूरी तरह से कहा गया है कि पूरी घटना रची गढ़ी गई है, उसको लगभग 6 महीने की प्लानिंग के साथ उसको दर्शाने की कोशिश की गई। उसमें पूरी तरह से घटना है वो प्री प्लान की गई थी। मतलब साफ है कि इस्लामिक भीड़ ने हमला किया था, लेकिन उन्हें बचाने की जल्दी में आरफा, जुबैर जैसे लोगों ने बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन्हें फैलाना है प्रोपेगेंडा,
और मुसलमानों को दिखाना है पीड़ित, मुस्लिम ही नहीं कहे, कट्टरपंथियों को दिखाना है पीड़ित, क्योंकि इनके अपराध को भी वो क्षमा के तौर पर देखते हैं। ये तो भटके हुए नौजवान हैं, ये चाहते तो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाते, लेकिन हिंदुस्तान को ही अपना घर जाना, हिंदुस्तान में ही रह गए, क्योंकि इनके बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए। तो भैया जब पाकिस्तान नहीं गए, जो अपराध करते हैं तो क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक है तो क्षमा कर दें, अल्पसंख्यक को क्षमा कर देना चाहिए। अगर हाँ ये ऐसा कांड अगर अल्पसंख्यक इलाके में हुआ होता, त्योहारों में हुआ होता, देश खतरा में आ जाता, देश में असहिष्णुता आ जाती, और कुछ सत्ता पे बैठे लोग, हामिद अंसारी जैसे लोग कहते हैं कि अब देश रहने लायक नहीं। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपने जरूर बताया। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का रेड बटन जरूर दबाएं। और जो हमें सहयोग करना चाहते हैं वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर वो हमारी पत्रकारिता को भी सहयोग कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।